बैसल रहल, पिज्जा ऑर्डर केलक, बर्गर ऑर्डर केलक, चिप्स खेलक, वएह सब पेट भरि लेलक। बहुते खराब लाइफस्टाइल छै। अब 12-13 साल में ओकरा थायराइड के बीमारी भ रहल छै, 18-19 साल में लड़की सबके पीसीओडी डायग्नोज भ रहल छै। पीसीओडी तो एते सिवियरली डायग्नोज भ रहल छै, मतलब 30-40% पे बच्चा के आई काल्हि लड़की सबके हमसब देखे छियै। पिज्जा ऑर्डर केलक, बर्गर ऑर्डर केलक, चिप्स खेलक, वएह सब पेट भरि लेलक। बहुते खराब लाइफस्टाइल छै। अब 12-13 साल में ओकरा थायराइड के बीमारी भ रहल छै, 18-19 साल में लड़की सबके पीसीओडी डायग्नोज भ रहल छै। पीसीओडी तो एते सिवियरली डायग्नोज भ रहल छै, मतलब 30-40% पे बच्चा के आई काल्हि लड़की सबके हमसब देखे छियै। सरकार संगे संगे तो मैडम पेरेंटो को हम कहबै, पेरेंट सबसे ज्यादा विरोध करे छथिन जे खाली पढ़ो। सुविधा होना चाहिए ना, पार्क्स नहीं छे, बच्चा कतऽ जाकर खेलते, मतलब रोड सबके एते खराब हालत। हम सब तो ओहि समय बहुत बेहतर स्थिति रहे, पॉपुलेशन कम रहे, सुविधा होना चाहिए, पेरेंट्सों के जागरूकता होबाक चाहिए। जी तो की उपदेश देबऽ चाहबै? नमस्कार मिथिला, आजुक विशेष कड़ी में हम एकटा ख्याति प्राप्त गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर के संग जुड़ल छी, जे निसंतान दंपति के आईवीएफ जकां आधुनिक उपचार के माध्यम से संतानक सुख प्रदान करै छथि। हुनकर अनुभव और सेवा जनमानस में बनल विश्वास बहुत प्रेरणादायी छै। चलू सीधा हुनका से बात करे छियनि। स्वागत करे छियनि मिथिला दर्पणक पेज पर डॉक्टर भव्य आजाद। तो मैडम अहाँ से पहिल क्वेश्चन ही रहत जे सबसे पहले अहाँ छोट में अपन जे छै से परिचय दियौ मिथिला दर्पणक पेज के। जी, हमर नाम डॉक्टर भव्या झा अछि। हम एकटा गायनोकोलॉजिस्ट छी प्रोफेशन से। स्त्री रोग के हम सबटा देखे छियै, और हम सुपर स्पेशलाइज के लिए आईवीएफ और फर्टिलिटी में, मतलब गायनी के बाद हम सब और फर्दर ट्रेनिंग ले छियै एहन पेशेंट सबके ट्रीट करेला जिनका बच्चा नहीं घर छै, जेकरा हम सब बांझपनो कहै छियै, लेकिन जे ऑफिशियल टर्म छै ओकरा इनफर्टिलिटी कहल जाइ छै। तो ओहा में हम आगे ट्रेनिंग लेने छी। आब हमारी काज करैत करैत ऑलमोस्ट 10 साल के एक्सपीरियंस भ गेल है। डे इन एंड डे आउट हम सब ओहने पेशेंट देखे छियै जिनका बच्चा नहीं भ रहल छै। गायनोकोलॉजी में जे छै से अहाँ के यात्रा कयो वर्ष से चलि रहल अछि, और शुरुआत में अहाँ के जे छै से की चुनौती आयल छलै, और जे छै से अहाँ के यात्रा जे छै से केहन रहलै, ई आज जे छै से दर्शक संगे अहाँ से जे गायनोकोलॉजी ब्रांच छै, जे ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी हम सब करे छियै एमबीबीएस के बाद, वो अपने में बहुत चैलेंजिंग ब्रांच छै। कियाकि हम सब औरत के जे प्रेगनेंसी के जर्नी भेल, प्रेगनेंसी नहीं हुई के जर्नी भेल, फिर प्रेगनेंसी के बाद के जर्नी सबटा के हम सब ट्रीट करे छी। लेकिन मोस्ट चैलेंजिंग जे पार्ट जो ऑब्स्टेट्रिक्स हुई छै, जे डिलीवरी के दौरान जे हम सब चैलेंजेस फेस करे छी। तो जखन अहाँ ई बात कहि रहल छी तऽ अपन एमएस के डेज, मास्टर्स के डेज याद आबि रहल है। तऽ बहुते हाई रिस्क पेशेंट सब देखे छियै ओहि समय, जेना कि ऑब्स्टेट्रिक्स में एते डिलीवरी के टाइम में मतलब एते ब्लीडिंग भ जाइ छै, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पीपीएच वगैरह के केस, मतलब भरि रात 36 घंटा के ड्यूटी करनाइ, 10 डिलीवरी एक साथ देखनाइ। तो एहन हम सब एहन टाइप के हमार सबके ट्रेनिंग हुई छै, जे फाइनली हम सब झेल क सीख क हम सब अपन मास्टर्स डिग्री लै छियै। लेकिन ओहि दौरान जखन हम सब पूरा फोकस अपन डिलीवरी और जे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट छै गायन के ओहि पर फोकस रहे छै, तखन हम फील केली मेडिकल कॉलेज सब में कि जे फर्टिलिटी पेशेंट छै, इनफर्टिलिटी पेशेंट छै, जिनका बच्चा नहीं होइ छै, से बड इग्नोर भ जाइ छथिन। डॉक्टरो सबके ओते डीप में पढ़ाई नहीं हुई छै। हमर सबके जे कोर्स छै ओहिमे इनफर्टिलिटी के ओते फोकस नहीं हुई छै। वो पेशेंट सब बेचारा सब भटकैत रहे छै मेडिकल कॉलेज में। प्लस एकर जे ट्रीटमेंट हुई छै, अब ओहिमे अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, हिस्ट्रोस्कोपी चाहिए, बच्चेदानी के देखे ला, समझे ला, वो सब चीज के सुविधा गवर्नमेंट कॉलेज सब में नहीं छै, कियाकि महंगा मशीन आबै छै। तो सरकार ई सब नहीं देने छथिन, ओ गरीब पेशेंट सब भटकैत रहे छै। तो ओते से हमरा अपन एमएस के टाइम पर एकटा फीलिंग भेल कि ई चीज में हमरा आगे बढ़े के इनफर्टिलिटी में, कियाकि एकर सुविधा बहुत कम छै। ओते से ओ बीज पनपले, आ फिर हम बाद में ओहा में हम फर्दर अपन फेलोशिप के लिए मास्टरी के लिए।
और अगला प्रश्न ये मैडम जे आईवीएफ असल में की छै और एकरा अहाँ साधारण भाषा में जे छै से कनी हमर दर्शक और श्रोता के जे छै से कनी समझाइए। देखियो आईवीएफ के हम सब जनरल पब्लिक सब कहे छथिन टेस्ट ट्यूब बेबी। बेसिकली अगर हम एकरा ब्रेक डाउन करी तो बच्चा जे छै से गर्भ में माँ के बनै छै, इम्प्लांट होइ छै, लेकिन जे बनै के प्रक्रिया छै, जे शुक्राणु आ जे अंडा छै औरत के से मिल कर फर्टिलाइज कर एम्ब्रियो बने छै, बच्चा बने छै, भ्रूण बने छै। से काज हम सब लैब के अंदर करे छी, आईवीएफ लैब के अंदर। मतलब कि औरत के बीज लेलो, उनका 10-12 दिन के हार्मोनल इंजेक्शन पड़े छै, फिर बीज बड़ा भ जाय छै, ओकरा बेहोशी में हम सब बाहर निकाल ले छियै। फिर हस्बैंड के बीज लेलो, एक एकटा बीज, एक एकटा स्पर्म के हम सब अपने फर्टिलाइज करी छियै। फिर एकरा 5 दिन कल्चर होइला छोड़े छियै लैब के अंदर। हम सब ओहिने सबटा टेम्परेचर, पीएच सब ओहिने एनवायरनमेंट प्रोवाइड करी छियै जे एकटा गर्भ के अंदर हेतै, सो दैट वो एम्ब्रियो ओहिना ग्रो करे। 5 दिन के बाद फिर हम सब उनका एम्ब्रियोज के देखे छियै कि केहन ग्रो भेलै, की ग्रेडिंग छै, ओहि में सब बढ़िया एम्ब्रियो सबके छांटि लै छी। फिर जखन अगला माहवारी के बाद जखन यूट्रस फिर प्रिपेयर होइ छै बच्चेदानी, ओहि समय ओ एम्ब्रियो के हम सब बच्चेदानी के अंदर सही जगह पर डाल दै छी इम्प्लांटेशन। तो जे ट्यूबल इश्यूज भेल या फर्टिलाइजेशन के लेवल पर इश्यूज भेल, बीज कमजोर भेल, स्पर्म कमजोर भेल, जेकरा कारण बच्चा नहीं बन पाइ रहल छै, उस सब के हम सब कंट्रोल कर लै छी। और वो कंट्रोल के कारण एम्ब्रियो बढ़िया बने छै, सक्सेस रेट बढ़िया रहै छै। एक चीज तहन और पूछऽ चाहब जे जेना आईवीएफ के लेल भ्रांति बनल छै जे कि मतलब केहन तरह के आदमी एफोर्ड क सकै छै, जे बहुत तरह के गलत छै, जे मतलब पैसा ज्यादा लागे छै, या कि एहि पर मैडम की? देखियो आईवीएफ एकटा खर्चीला प्रोसेस छै, एज इन अहाँ के 2-2.5 लाख तक के पैसा लेल प्रिपेयर रहऽ पड़त। अभी खर्चीला अइला छै कियाकि अहाँ इमेजिन करियो कि जे लाइफ, जे बच्चा अहाँ के अंदर नहीं बन पाइ रहल छै, ओकरा हम सब आर्टिफिशियल कंडीशंस में एकटा लैब में पैदा बना रहल छियै, सीधा लाइफे के बना रहल छियै। तो जे कंडीशंस हम सब दै छियै, चाहे वो मीडिया या कल्चर मीडिया भ गेल, या मतलब एकटा टेम्परेचर भ गेल, पीएच भ गेल, मल्टीपल चीज के कंट्रोल क क, या इक्सी प्रोसीजर द्वारा जे एकटा बहुत एक्सपेंसिव मशीन होइ छै, ओ सब के द्वारा हम सब फर्टिलाइजेशन कराबै छियै। तो हर चीज में खर्चा लागे छै, हर चीज में लागत छै। अब मीडिया के जे एकटा हम सब छोट बोतल खोले छियै, वो 20 से 22 हजार के होइ छै। त की एहि सबके जोड़ जाड़ के ओ एकटा 2-2.25 लाख के खर्चा के पैकेज बन जाए छै। लेकिन अगर हम सब यह सोचू, अगर रेट्रोस्पेक्टिवली हम सब सोचू कि अगर 2-2.5 लाख खर्चा क के हमरा सबके एकटा बच्चा भ गेल, एकटा औलाद भ गेल, इट इज प्राइसलेस, ओकर तो कोनो वैल्यू नहीं छै। तो हम ओहिना पेशेंट के समझाबै छी कि अहाँ कोनो जल्दबाजी नहीं करू, अहाँ 3-4 महीना 5 महीना टाइम लो, आप पैसा कलेक्ट कर लियो, मेंटली कनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तखन अहाँ काज करू, ताकि अहाँ के कोनो मेंटल प्रेशर नहीं पड़े, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़े। जे छै से एगो अभिशाप जकाँ जे छै अपना समाज में देखल जाइ छै, हुनका लोग जे छै से बहुत ही जे छै से गलत नजर से देखे छै, बहुत तरह के क्वेश्चन हुनका पर उठे छै। तो एकरा मद्देनजर राखैत अहाँ की कहऽ चाहबै? हाँ, ये बात बहुत दुख वाला बात छै कि आई के डे एंड एजो में मतलब बहुत कोसल जाय छै, बहुत ताना मारल जाय छै कपल के, स्पेशली औरत सबके जिनका बच्चा नहीं होइत रही छै। देखियो 2 बात छै। पहला बात तो अपन माइंडसेट हमरा सबके बदलऽ पड़त कि इहो एकटा बीमारी छै, जेना आप केकरो टीबी भ गेलै, केकरो कैंसर भ गेलै, केकरो डायबिटीज भ गेलै, ओहिना कोनो कपल के इनफर्टिलिटी हो सकै छै। एकर इलाज छै, एकर ट्रीटमेंट छै, अहाँ के डॉक्टर के पास जाए के छै, कोनो बड़ा बात नहीं छै। और एकटा और बात ई सोचल जाय छै कि इनफर्टिलिटी फीमेले फैक्टर के कारण नहीं छै, औरत के बेसी कोसल जाय छै। बट हम सब तो एते रिपोर्ट देखे छियै, मतलब 50% to 60%
मेल्स के कारण, मेल के कमजोर बीज के कारण औरत के बच्चा नहीं हिट रहे छे। तो ई तरह से जे परिवार में केकरो किछु कहनाई, ताना मारनाई, से सब काज हमरा सबके छोड़ देबाक चाही। मतलब ई आप इनलाइटमेंट होना चाहिए लोग सब में कि कोनो दिक्कत है तो उनका इनकरेज करियो, कोनो शर्माई के बात नहीं है, डॉक्टर के पास आई, हम सब हेल्प करबे। 70, 80, 90% लोग तो बेबी लऽ कऽ जा रहल छथिन आ सबके आईवीएफ के जरूरत नहीं पड़े छे। 50% लोग सब बस दवाई द्वारा कंसीव कऽ कऽ चलि जाइ छै। तो एकरा स्टिग्मा नहीं बनबै के छै। आ जे ई प्रॉब्लम से गुजरि रहल छथिन जे कपल, अहाँ के इंटरनली बहुत स्ट्रांग पड़त। ओ ताना सबके एक कान से सुनू, एक कान से निकाल। जीवन अहाँ के जीवै के, ट्रीटमेंट अहाँ के लेके, बच्चा अहाँ पोसबै जीवन में, तो वो सब चीज के अहाँ के कनी ओवरकम कर। मैडम अहाँ अगला प्रश्न रहत जे कते प्रतिशत सफलता आईवीएफ से प्राप्त होइ छै? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आईवीएफ के सक्सेस रेट अगर हम बढ़िया केस में कहब, मतलब कनी जे छे सक्सेस रेट केस टू केस डिपेंडेंट हुई छे। अब बढ़िया केस जे हम मीन के लिए कि बीज मोटा मोटी बढ़िया छे, बच्चेदानी मोटा मोटी बढ़िया छे, उम्र बहुत बेसी नहीं छे, लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज के कपल छथिन, उनका में सक्सेस रेट 70-75% आराम से जाए छे। ठीक, लेकिन अगर अहाँ अब 35-40 प्लस के एज ग्रुप में आबि गेलो तो डेफिनेटली अहाँ के बीज फर्दर कमजोर भ जाए, अहाँ के बच्चेदानी फर्दर वीक भ जाए, सिक्विड जाए, और एज फैक्टर तो आइए। तो आई सब केस में सक्सेस रेट 50-55 के करीब जाए छे। तो अगर दिक्कत अहाँ के बूझल है, स्पर्म के कमी है या ट्यूबल ब्लॉक है, तो अहाँ सालों साल वेस्ट नहीं करू। अहाँ के जखन दिक्कत पता ते अहाँ तक टाइमली प्रोसीजर के यूज कऽ लिया, अहाँ के फट से सक्सेस भेट जाए। एखने अहाँ कहलिए जे पुरुष में जे छे से बेसी जे छे से मतलब जे छे से कमी आबै छै केस हमरा लग, तो एहि में अहाँ पुरुष का मैडम की सजेस्ट करऽ चाहब? देखियो, एकटा चीज हमरा बहुत फील होइया, क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव में प्रैक्टिस करे छियै फर्टिलिटी और तो एकटा चीज जे हमरा नजर आबि रहल है कि स्पर्म फैक्टर इनफर्टिलिटी अपन एरिया में बहुत छे। हमरा लागे एकर एकटा कारण छे कि बच्चा सब ना 17-18 साल के उम्र से अपन खैनी तैनी सुपारी तुपारी पान तान स्टार्ट कऽ दै छथिन बहुत बेसी। अब भले कमे अमाउंट में लै छथिन, बट जामे तक वो 30 के हुई छथिन, 18 साल से स्टार्ट केने छै, 30 में बच्चा के प्रयास कर रहल छथिन, तो 12-13 साल के टोबैको चुइंग बहुत लंबा वो भ जाइ छै। ओकर सबके इफेक्ट स्पर्म पर रेगुलरली आबैत रही छै इन अ नेगेटिव वे। तो ई फैक्टर एकटा छै जे हम कहबै कि अपन एरिया में जे पान और ई सब के टोबैको के जे तंबाकू के जे आदत छै, ओकरा हमरा सबके एज अ फैमिली पेरेंट्स के कनी ध्यान देबऽ पड़ते, क्योंकि बाद में सफरिंग हुई छै। ओकर अलावा हम कनी कहबै कि खान पानो पर ध्यान दै के छै, जेना कार्बोहाइड्रेट सबके बेसी मात्रा भ जाइ छै, भात रोटी बड नहीं खाई के छे, ओइसे बेसी दाल के सेवन, सब्जी सबके, साग सब्जी सबके सेवन बेसी करे, फल फूल बेसी खाए के छे। मैडम अहाँ के कोनो एहन अनुभव जे अहाँ के लेल बहुत चुनौती छले, कोनो एहन केस जे अहाँ लगायल है जे चुनौती छले, हुनका जे छे से अहाँ जे छे सफल जे छे से के लिए वो चीज अपन यादगार के लिए? जी, दूटा केस एकदम हमर मोन में छपल है। मतलब जखन उनका सबके बेबी भेलन त लागल कि अपन बच्चा भ गेल हुआ। एकटा छले इमरे के कपल छलखिन, लेकिन वो सब सेटल रहथिन गुवाहाटी के साइड में, शायद वो आर्मी में रहथिन, त दोनों ओते रही छलखिन। त गुवाहाटी में वो सब 5टा आईवीएफ करेने रहथिन, 3टा एक सेंटर पर, 2टा दोसर सेंटर पर, कतो सक्सेस नहीं भेलखिन। फिर एकदम मन छोट दुनू गोटा के बहुत, उनकर मदर फादर मतलब जे हस्बैंड रहथिन उनको सब दरभंगे में रहथिन, तो शायद हमार मदर डॉक्टर पुष्पा झा के थ्रू उनकर कॉन्टैक्ट रहे, तो वो बहुत बजा कर दुनू गोटा के गुवाहाटी से एत अनलखिन। अब जॉब ओत छे तो वो सब दिक्कत भ जाय छै। मैडम अपने वो टीचर रहती गुवाहाटी,
लेकिन हमर समझावे पर हिम्मत केलखिन, पूरा मेंटली पूरा इमोशनली ब्रोकन, लेकिन हमरा समझावे पर 2 महीना दरभंगा में रहल। हम जब फिर आईवीएफ के प्रयास के लिए, दिक्कत तो डेफिनेटली चैलेंजिंग केस रहे, लेकिन उनकर 6th आईवीएफ भेलन एतऽ आ एक बेर में सक्सेस भेलखिन आ बेबी रह के गेलखिन। आ दोसर एकटा केस छलै जे इनकर 19 साल के बेटा ल्यूकेमिया कैंसर के कारण खत्म हो गए, लेकिन वो जे रहथिन से सैडली ट्यूबल टेस्ट लाइगेशन करा लेने, ट्यूबेक्टमी करा लेने रहथिन बहुत पहले। तो उनको फिर आईवीएफ के जरूरत हो गई, तो आईवीएफ के जरूरत भेले, एक बेर में हमसे सक्सेस भेलिए आ फिर उनका पुत्र फिर बेटा भेले, तो बहुत खुशी भेल। मतलब कोनो बच्चा के कैंसर से लूज कऽ देनाइ के पेन से बहुत, ई 2 केस हमरा बहुत। पेशेंट छथि एहि तरह का, तो अहाँ कहिया दरभंगा में रहे छियै, ई चीज जे छै से कनि मेंशन कऽ देब। हम महीना में 2 से 3 बेर दरभंगा विजिट करै छियै। आईवीएफ में हम सब बैचिंग करै छियै और आराम से हम सब प्लान कऽ के केसेस कऽ सकै छियै। तो जनरली हम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑफ एवरी वीक दरभंगा रहै छियै, और बाकी टीम छथिन एतऽ अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, बाकी सब चीज के टेक केयर करेगा। लेकिन हमरा से अहाँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का भेंट कर सकै छी जिनको जरूरत छै हमरा। और एक प्रश्न और बच्चा सबके तरफ से हमरा, जे जेना अहाँ बचपन में छलियै तऽ कोनो जे आइ काल्हि के आधुनिक खेल के छोड़ि कऽ पुरान जे खेल छलै ओहिमे कोनो स्मृति अहाँके होय तऽ कनि मेंशन करतियै पर। खेल मतलब स्पोर्ट्स जेना बच्चा में खेलै छलियै, इलास्टिक छलै, लूडो भेलै, तीती भेलै, बहुत सारा खेल छलै जे अपन सबके। हाँ, मतलब हम सब 4-5 लोग के ग्रुप रहे। हम रहे छलिए इमहर बेता के साइड ओहि समय, तो हम सब 3-4 फ्रेंड रहिए। स्कूल से हम सब आबिए होली क्रॉस में तखन पढ़े छलिए, भाई का 4-5 बजे हम सब ग्रुप बना के खेले छलिए, आ कित खेले छलिए, आ कबड्डी खेले छलिए, आ खेलैत 3-4-5 घंटा 7-8 जामे तक नहीं बजे या डांट पढ़ के हमरा सबके खींचल नहीं जाए, घर तक नहीं बजबा जाए, तामे तक हम सब कित ओहा में लागल रही छलिए। तो मेमोरी बहुत बढ़िया छे। वो टाइम रहे जखन हम सब इतने फोन फान टीवी किछ नहीं रहे, एंड आई थिंक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रहे बच्चों सबके। हम आइ काल्हि ओबेसिटी, मोटापा बच्चों सब में इतने बढ़ गेलिए, बाहर जाकर क्यों खेले नहीं छे। अपन एरिया में कनी स्पोर्ट्सों के बहुत प्रमोट नहीं किया जाए छे हमारा हिसाब से, और होना चाहिए, अकेडमीज होना चाहिए जतऽ स्पोर्ट्स सिखा रहल छी, बैडमिंटन सिखा रहल छी, टेनिस सिखा रहल छी। ई सब हमरा लागे सरकारों के इनकरेज करबाक चाहिए बच्चा सबके शुरुए से। सरकार संगे संगे तो मैडम पेरेंटों को हम कहबै, क्या पेरेंट सबसे ज्यादा विरोध करे छथिन जे खाली पढ़ो। सुविधा होना चाहिए ना, पार्क्स नहीं छे, बच्चा कतऽ जाकर खेलते, मतलब रोड सबके इतने खराब हालत। हम सब तो ओहि समय बहुत बेहतर स्थिति रहे, पॉपुलेशन कम रहे, सुविधा होना चाहिए, पेरेंट्सों के जागरूकता होबाक चाहिए। जी, तो की उपदेश देबऽ चाहबै आइ काल्हि के बच्चा के, डिजिटल वाला जे छै आइ काल्हि के बच्चा, ओकरा की उपदेश देबऽ चाहबै जे अहाँ फिजिकल खेल के लेल? हाँ, मतलब देखियो हम सब बहुत सारा लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज देख रहे छियै टीनेजर्स में ऑलरेडी, जे बाद में जाकर यह सब इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन ई सब से रिलेटेड रही छै। ओ सब के बीज बचपने में डला जाए छे। मतलब कि जे बच्चा शुरू से खेल रहल है, दौड़ रहल है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहल है, फिर वो घर में आबि के अपन रोटी दाल भात सब्जी अपन एरिया के जे साग सब्जी सब खेलक, वो सब बच्चा बाद में टीनेज में आबि के अबनॉर्मली वेट गेन नहीं करे छे। ओकरा शुगर सब अपन जे टाइम पर 50-60 के साल में भेल तब भेल, से सब हम सब देखे छिए चेंजेस। लेकिन आइ काल्हि की भ गेलिए कि अपन घरे में आबि गेल, स्कूल से टीवी में लागल है, मोबाइल में लागल है, खेल नहीं खेल रहा, बाहर तो जाइते नहीं छे, एसी में बैसल रहल, पिज्जा ऑर्डर केलक, बर्गर ऑर्डर केलक, चिप्स खेलक, वह सब पेट भर लेलक। बहुते खराब लाइफस्टाइल छे। अब 12-13 साल में ओकरा थायराइड के बीमारी भ रहल छे, 18-19 साल में लड़की सबके पीसीओडी डायग्नोज भ रहल छे। पीसीओडी तो इतने सिवियरली डायग्नोज भ रहल छे, मतलब 30-40% पे बच्चा के आई क्या लड़की सबके हम सब देखे छे, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज
कि बाद में वो इनफर्टिलिटी के इशू भ जाए छै, बच्चा नहीं होइत छै। तो हम सएह कहबै लाइफस्टाइल बढ़िया करे के छै। बहुत बहुत धन्यवाद मैम मिथिला दर्पण संग जुड़े के लेल, और दरभंगा और मिथिला के समस्त जे भी छथि दंपति ओ जे छै जे बच्चा के लेल इच्छुक छथि तो मैडम से संपर्क करियौ। मैडम के क्लिनिक लहेरियासराय में जे छै त्रिवेणी हॉस्पिटल के नाम से छै, जे कि नियर शर्मा डायग्नोस्टिक के पास छै।